अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब हजरात? उम्मीद है कि आप खैरियत से नहीं होंगे, इसलिए कि जो कल वाला मैच आपने देखा है वो पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह से हारा है। इससे पहले भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से मैच हारा है, तकरीबन 2 से 3 मैच हारा है, लेकिन इतनी बुरी तरह से नहीं हारा। और पाकिस्तान को ये मैच हारना भी नहीं चाहिए था, इसलिए कि ये वर्ल्ड कप का मैच है। पाकिस्तान पहले ही भारत से हार चुका है और भारत से हारने के बाद अब पाकिस्तान के जो चांस थे सेमीफाइनल में जाने के वो कम रह गए थे। अब जब जिम्बाब्वे से मैच हारा है तो और भी चांस कम हो गए हैं। अब ये आप कह सकते हैं कि 100 में से 10% चांस है पाकिस्तान के आगे जाने के, वो भी सिर्फ दुआओं के ज़रिए। यानी कि जिम्बाब्वे हारे, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से भी हारे, इंडिया से भी हारे, जिम्बाब्वे बांग्लादेश से भी हारे, नीदरलैंड से भी हारे और पाकिस्तान इन सब से जीते, फिर पाकिस्तान के आगे जाने के चांस हैं। बाकी जो कल वाला मैच हुआ है वो इतना बुरा मैच हुआ है, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा मैच है। हम ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे गंदा मैच हुआ ये, कि यानी वर्ल्ड कप का मैच और इतना बड़ा मैच और चेज़ कितना है 130। अगर 160-70 चेज़ होता तो फिर हम ये कह सकते थे कि ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड है वो एक तो बहुत, उनकी जो लंबाई है वो बहुत मतलब लंबे होते हैं, वो उधर तो छिक्का लगना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ भी हारा है और ये इंग्लैंड भी हारा है, ऑस्ट्रेलिया का मुल्क है और ऑस्ट्रेलिया अपने ही मुल्क से हार गया है। इसलिए कि जो पहले बैटिंग करता है उसके चांस ज़्यादा होते हैं जीतने के। अगर वो 160 या 70 रन बना लेता है तो उसके तकरीबन 70% जो है वो मैच जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं। और पाकिस्तान ने पहले टॉस तो पाकिस्तान ने हार गया था, और अगर पाकिस्तान टॉस जीत भी जाता तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग ही करनी थी, इसलिए कि जो टीम भी पहले मैच टॉस जीतती थी वो पहले बैटिंग ही करती थी। तो जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और बहुत ही अच्छा फैसला किया, इसलिए कि जिम्बाब्वे के पास इतनी ख़ास बॉलिंग नहीं है कि जिसके भरोसे पर वो पाकिस्तान को 140 या 50 पर वो रोक लें। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता तो 180 या 90 के थे चांस के पाकिस्तान वो बना लेता, लेकिन खैर जिम्बाब्वे ने बैटिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है। शुरू वाले 2-3 जो ओवर हैं वो थोड़े से बुरे गए हैं, एक शहीन का ओवर था, एक नसीम शाह का ओवर था, तो ये थोड़े से बुरे गए हैं। लेकिन आगे फिर वो हारिस ने जो जिम्बाब्वे की टीम को थोड़ा सा काबू कर लिया था। जब विकेट गिरी है तो उनका स्कोर भी कम हो गया, वो थोड़ा सा प्रेशर में भी आ गए हैं। तो फिर आस्ता आस्ता डबल सिंगल चौका ये करते करते ये खैर जिम्बाब्वे ने 130 बना लिया। अब लग तो यही रहा था कि ये अब पाकिस्तान जो है वो चेज़ कर लेगी। हमने भी मैच देखना छोड़ दिया, हमने कहा 130 है ये तो बाबर आजम और रिजवान ही बना लेंगे, हमने तो मैच नहीं देखा। तो अचानक जब हम स्कोर देखा तो तकरीबन 30 या 32 रन है, 2 आउट हैं। बाबर साहब भी आउट हो गए हैं, रिजवान भी आउट हो गए हैं, और इन्होंने पहले ओवर से ही प्रेशर ले लिया था। आप जिम्बाब्वे का पहला ओवर देखें और दूसरा देखें, पहला भी गालबन मेडन गया और दूसरे में भी 1 या 2 रन लगे हैं। 2 ओवरों में पाकिस्तान का 3 रन था। उसके बाद जो थोड़ा सा रिजवान ने छिक्का चौका लगाया, बाबर ने लगाया, स्कोर थोड़ा सा आगे गया। और बाकी बाबर के साथ जो बैड लक हुई है वो वही हुआ है जो 2017 में कोहली के साथ हुआ था। जैसे कोहली की एज हुई और उधर शदाब ने कैच पकड़ लिया, ऐसे ही कल बाबर आजम के साथ हुआ है, यानी एज हुई बाल और कैच पकड़ा गया। उसके बाद रिजवान साहब भी गए। रिजवान जब आउट हुआ ना, रिजवान को पता चल गया था कि अब जो मैच है वो हम नहीं जीत सकते। जय रिजवान का गुस्सा बता रहा था कि अब हम मैच जो है वो नहीं जीत सकते। उसके बाद आए जी हजरत वो इफ्तिखार अहमद साहब, जिसके बहुत चर्चे हो रहे हैं, और इफ्तिखार का आप रिकॉर्ड देख लें, एशिया कप, उसके बाद इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड, गालबन 20 से 25 मैच इफ्तिखार ने खेले हैं, जिसमें 1 या 2 मैचों में वो चला है। पता नहीं इफ्तिखार में ऐसी क्या चीज़ है कि बाबर इसको वो बाहर करना ही नहीं चाहता। ना रमीज़ राजा इसको बाहर करना चाहता है और ना बाबर आजम इसको बाहर करना चाहता है। पता नहीं इसमें क्या खैसियत है, पता नहीं कौन सी ये पर्ची है, किधर से इसको लेकर आए हैं। अब इंडिया के खिलाफ इसने जो 50 रन कर लिए हैं तो ये अब अगले 20 से 25 मैचों में ये पक्का हो गया, ये बाहर हो ही नहीं सकता। तो दूसरा अब खुशदिल शाह तो वैसे ही बाहर है, उसको पता है मैं अब खेल भी लूँगा तो मैं क्या कर लूँगा, मैं बाकी जो बेइज्जत हो रहे हैं मैं भी बेइज्जत हो जाऊँगा।
दूसरा हैदर अली इंग्लैंड के सीरीज़ में भी नहीं चला, और ये न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हुए इसमें भी नहीं चला, और इधर भी नहीं चल रहा। ये भी पता नहीं कहाँ से ये लोग जो उठा लाते हैं, हमें तो इसकी समझ नहीं आती। किसी मैच में भी नहीं चला। अब ये बाबर आजम और रमीज़ राजा चाहते हैं कि ये किसी ना किसी मैच में 50 बनाए, और हम इसको आगे वाले जो मैच हैं उनमें जो वो सिलेक्ट कर लें। हम ये तो उनको कह सकते हैं कि जी इसने 50 बना लिया है, इसने ये कर लिया वो कर लिया, तो ये बस 15 से 20 मैचों में आगे ये सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी रही नवाज़ की बात, नवाज़ की आप जब 3 बॉलों पर 3 रन रहता था तो आप उसकी जो वो बैटिंग देखें, 3 बॉलों पर 3 रन, यानी कि आप अगर सिंगल भी करते तो आप ये मैच जीत सकते थे। आप 2019 का वर्ल्ड कप देखें, जब 1 बॉल पर 2 रन रहता था, फाइनल मैच था, बेन स्टोक आगे खेल रहे थे, ट्रेंट बोल्ट जो है वो बॉलिंग कर रहा था, 1 बॉल 2 रन। हालांकि वो बेन स्टोक जो है वो क्रीज पर जमा हुआ था, यानी वो मैच को वही लेकर जा रहा था। अब फाइनल मैच है, आप अंदाज़ा लगाएं, फाइनल मैच है, फाइनल मैच में 1 बॉल पर 2 रन रहता था, उसने प्रॉपर तौर पर शॉट नहीं लगाई, यानी कि वो छिक्के और चौके की उसने कोशिश ही नहीं की कि मैं छिक्का या चौका करूं। उसको पता है कि मैंने शुरू से लेकर आखिर तक जो मैच लेकर आया हूं, अगर मेरी एक भी गलत शॉट लग गई तो ये मैच ख़त्म हो जाएगा। उसने अभी भी आप यूट्यूब से वो मैच निकाल कर देख सकते हैं कि उसने ये लेग साइड पर सिर्फ ऐसे बैट ही किया है, ऐसे बैट करके और डबल लेने की कोशिश की है। खैर वो डबल सिंगल तो होगी लेकिन डबल ना हो सकी, आउट हो गए, लेकिन सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर उन्होंने मैच जीत लिया। यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। अगर ये सिंगल की कोशिश भी करता, ये लेग साइड सारा खाली था, अगर इधर ऐसे बैट आगे कर देता बॉल पर तो कम से कम 1 या 2 रन लग ही जाने थे, इसलिए कि वसीम जो है वो बहुत तेज़ भाग रहा था, वो डबल हो ही जानी थी। और दूसरी बात, जो जिस बॉल पर आउट हुआ है वो बॉल देखे, वो बॉल उठाने की थी नहीं, वो जैसे उसने उठाई है ना, थोड़ा सा बॉल बाउंस हुआ है और इसने वो छिक्का मारने की कोशिश किया, जैसे इसने गालबन पहले भी एक मरतबा बांग्लादेश के खिलाफ ऐसे ही रहता था, 3 बॉलों पर 2 रन, इसने छिक्का लगा दिया। तो उसने ये ग्राउंड समझा होगा कि बांग्लादेश वाला ग्राउंड है और मैं शॉट करूँगा और छिक्का लग जाएगा। और दूसरा, भारत के साथ इनका आप मैच देख लें, बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। खैर बैटिंग तो अच्छी इतनी नहीं की, लेकिन खैर वो जो उसकी मेहरबानी है शान मसूद की और इफ्तिखार की मेहरबानी तो कह नहीं सकते, इसलिए कि शुरू में आप उसका स्ट्राइक रेट देखें, 35 रन है और 40 बालें हैं, ऐसी है। फिर अचानक 1 ओवर लगा जो उसने 4 बॉलों पर 24 बना दिया, वही स्कोर लगा बस। इसमें किरदार तो है उसका, ये तो नहीं कह सकते कि ठीक नहीं खेला, लेकिन बहुत अच्छी उसने बैटिंग की है। तो उसके बाद हैदर अली भी ने इतनी बुरी शॉट खेली है कि जो पांड्या बॉलिंग कर रहा था, जब उसने बॉल किया आउट हुआ है तो पांड्या उसे ऐसे देख रहा है, ऐसे देखकर हंस रहा है कि यार कैसे, मतलब कि ये कैसे लोग हैं, कैसे इनका ये ज़हन है कि मैंने कैसी बॉल की है, ये किधर खेलनी थी, इसने किधर खेल गया। और 18 बॉलें 48 रन है, ये स्कोर भी बहुत ज़्यादा स्कोर है। ये अगर एक टीम बॉलिंग कर रही है, 18 बॉलें हैं और 48 रन है, 16 की एवरेज है, और आगे पाकिस्तान के जो वर्ल्ड क्लास जो बॉलर हैं, हारिस रऊफ, शहीन अफरीदी, ये बॉलिंग कर रहे हो तो कम से कम 18 बॉलों पर 25 रन भी रहता हो ना, तो ये लोग नहीं बनने देंगे। लेकिन आप शहीन की तो बात ही क्या, वो उसको तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि वो तो इंजरी था, वो उसका वो रनर अप देख लें आप, उसकी बॉल देख लें, वो सही तरह बॉलिंग नहीं कर रहा था, वो वैसे जैसे वो प्रैक्टिस मैच खेल रहा हो, इसलिए कि इंजरी था, उसका भी कसूर नहीं है। थोड़ा सा इंडिया को प्रेशर था इसके बारे में, इस वजह से वो फिर इसको खिलाया है। लेकिन यह है कि चलो काम आ गया, इंडिया वाले डर रहे थे, अगर इंडिया वाले डरते ना तो कभी 45 से 50 स्कोर इसको पड़ जाता वो, अगर वो शहीन से डरते ना। दूसरा, जो हारिस रऊफ ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, 22 बॉलें जो ऐसी थी जो उसने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की, लेकिन 22 और आखिरी 2 बॉलें थी, उस 2 बॉलों ने ये मैच को 5 पलट दिया। वो एक ये है कि वो कोहली को स्लो कर रहा है, स्लो भी किधर कर रहा है, वो शॉट भी स्लो कर रहा है। वो कोहली पहले ही उसने इसको पढ़ लिया था कि ये अब स्लो करने की कोशिश करेगा, कोहली पहले ही उसकी स्लो बॉल में खड़ा हो गया था। जैसे ही उसने स्लो बॉल की, कोहली ने उठा दी, और उसके बाद इसको चाहिए था कि कम से कम यार्कर की कोशिश करता, एक सिंगल ही हो जाती, सिंगल या डबल हो जाती तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता, इसलिए कि 4 छिक्के थे, मुश्किल हो जाना था। खैर वो चलो गुजर गया, 2 छिक्के लागे, 16 रन है। अब बाबर आजम को चाहिए था कि कम से कम ये अगर इफ्तिखार को देते। इफ्तिखार ने पहले भी एक नेशनल पिंडी में मैच हुआ था, उधर इसने ये बॉलिंग की थी, फास्ट बॉलिंग की थी उसने,
लेकिन वो स्कोर तो लग गया था उसको, लेकिन बालें इसकी अच्छी थी, वो बहुत ही अच्छी बालें की थी। मेरे जहन में ये था कि ये इफ्तिखार जो खुद दबर कराएगा, इसलिए कि पाकिस्तान ने पहले भी एक गलती की थी ये इंडिया के ख़िलाफ़ ही, यानी कि वो ये इसका नवाज़ का आखिरी ओवर जो बचा के रखा हुआ था और वो बस उसी ओवर की वजह से पाकिस्तान मैच हार गया। अब वही गलती दोबारा ये बाबर आजम ने की है कि नवाज़ का ओवर इसने बचा कर रख लिया है। अब इसको चाहिए था, इसने इस माइंड से उसको ओवर नहीं दिया कि अगर मैं इसको ओवर दे देता तो इसको स्कोर लग जाना था। कितना स्कोर लग जाना था? 20 लग जाना था, 19 लग जाना था, ओवर गुजर जाना था। तो आगे जो काम था वो फास्ट बॉलरों का था। अगर 10 रन भी रहता तो फास्ट बॉलर जो है वो स्कोर को जो वो रोक लेता, लेकिन खैर वो नहीं रोक सके। पहली दो उसने बालें ठीक की हैं। एक नवाज़ ने एक गलती ये की है कि वो अपनी प्रॉपर तौर पर जो बॉल कर रहा था ना वो नहीं कर रहा था, वो ऐसे वट्टा मार रहा था उसको। जब आप उसको थोड़ी तेज़ बॉल कर रहे हैं तो वो फिर मतलब कि वो बॉल पर जो काबू होता है ना वो नहीं रहता, वो फिर या फुल टॉस चली जाती है या वाइड चली जाती है। इसने अपनी प्रॉपर तौर पर 2-3 बॉलें की हैं, जिसमें एक कोहली बोल्ड हुआ है और एक कोहली ने सामने शॉट खेली है जिसमें 2 रन लिया। ये प्रॉपर तौर पर उसने अपनी वो स्विंग बॉल की है, लेकिन वो कोहली से नहीं खेली गई। लेकिन जब इसने तेज़ बॉल की है कोहली, एक तो वो छिक्का लग गया, 9 बॉल भी होगी, और दूसरा इसका नुकसान ये हुआ कि वो 3 बॉलें और जो 6 रन रह गया वो, अब तो उनके लिए आसान हो गया वो स्कोर। और तीसरी गलती जो इन्होंने की है वो जब बोल्ड हुआ है कोहली, शहीन जो है वो गेंद की तरफ नहीं भागा। उसने ये समझा कि ये कोहली आउट हो गया और ये वो खुशी मनाने के लिए थोड़ा सा भागा है। जब इसको पता चला कि 9 बॉल हो गई है फिर ये वो गेंद की तरफ भागा है वो। अगर वो पहले ही बॉल पकड़ लेता तो कम से कम एक स्कोर लगना था वो एक। ये अब दोबारा वो मैच देखें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या किया इन्होंने। दूसरा ये कि जब एक बॉल पर 2 रन रहता था तो उस वक्त भी पाकिस्तान जीत सकता था, इसलिए कि आगे अश्विन खेल रहा था। अश्विन प्रॉपर तौर पे कोई बैट्समैन नहीं है, वो अपने मुल्क में वो खेलते हैं, छिक्के चौके लगाते हैं। वो पाकिस्तान वाले भी ऐसे हैं, इधर तो बॉलर भी छिक्के लगाता है, बैट्समैन भी छिक्के लगाता है, बस पिचें ही ऐसी होती हैं। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड था और प्रेशर, इतना प्रेशर था कि वो उससे सही तरह बॉल नहीं खेलेगी। जो इसने चौका लगाया ना वो डरते डरते भी चौका लगाया, वो भी उसने आगे बॉल दी और उसने थोड़ी सी कोशिश की, वो चौका हो गया। वो अगर वो अपनी प्रॉपर तौर पे बॉल करता, वाइड ना फेंकता, या तो वो बॉल बीट हो जानी थी या वो सिंगल हो जानी थी, और जो मैच का जो है वो सुपर ओवर पर आ जाना था। और यह है कि सुपर ओवर में कंफर्म बात है कि पाकिस्तान को जीत जाना था। लेकिन खैर वो दोबारा वही गलतियाँ कर रहे हैं। ये गलती वही नहीं कर रही, हर मैच में वो कोई नई गलती ईजाद करते हैं। एक पुरानी छोड़ देते हैं, नई ईजाद कर लेते हैं। फिर बाबर साहब आ जाते हैं ड्रेसिंग रूम में। आप बाबर आजम जब ड्रेसिंग रूम में आया ना उसका बयान सुने, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान मैच हारा था वो बयान सुन ले। बिल्कुल एक जैसा बयान, कोई इसमें तब्दीली नहीं है कि हम गलतियों पर वो सीखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये हो गया, वो हो गया। बस ऐसे ही वो आवाम को वो धोखा दे रहे हैं। बाबर आजम, जो रमीज़ राजा, ये सारी सिलेक्शन जो है ना कमेटी इनकी, ये सब पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं। ये बस ऐसे ही ड्रामेबाजी लगाई हुई है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि एक 3rd क्लास टीम ने एक 3rd क्लास टीम को हराया है। हम इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे जो 3rd क्लास टीम है, यानी कि उसकी रैंकिंग में कम से कम 13 से 14 वो नंबर पर आती है, और पाकिस्तान की दूसरे से तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की जो है वो रैंकिंग है। और इसमें नंबर 1 और नंबर 3 बैट्समैन खेल रहे हैं, इतने मतलब कि टॉप के बॉलर, टॉप के बैट्समैन, लेकिन वो जिम्बाब्वे से नहीं जीत सकती। 130 रन नहीं चेज हुआ, 130 रन, हैरानी वाली बात है। तो अब पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो गया। अब बस जो है कोई अपनी और टीम, अपनी जो पसंदीदा आपकी टीम है वो रख ले, इंग्लैंड रख ले, ऑस्ट्रेलिया रख ले, पाकिस्तान का जो है ना वो छोड़ दें अब इसको। अब इसके जाने के चांस बहुत ही कम है। अगर गए तो सिर्फ ये दुआएं पाकिस्तान को लेकर जाएंगी, वरना पाकिस्तान का जाना बहुत ही मुश्किल है।